सुप्रभात विद्यार्थी मित्रम। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12, उसमें हमने न्याय परिचय में 5वीं तक देखा था। अब आगे का न्याय 6ठा, कंटको विद्यः न्यायः। तो आज हम इस न्याय को पढ़ने वाले हैं। कंटक अर्थात कांटा एवं विद्ध अर्थात विंधा हुआ। किसी व्यक्ति के पैर में कांटा चुभा हो तो उसे कंटक विद्ध कहा जाता है। जब तक उसके पैर से हम कांटा नहीं निकालते तब तक वो मानव दुखी रहता है। इस परिस्थिति में पैर से कांटा निकालना अनिवार्य हो जाता है। यह वास्तविकता है कि पैर में चुभे हुए कांटे को निकालने के लिए कांटा ही सहायक होता है। हम सब जानते हैं अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो किसी सुई जैसे या कांटे से ही हम उस कांटे को निकाल सकते हैं। तो इस अवस्था के अवलोकन से यह न्याय प्रचलित हुआ है। यह न्याय मानव को एक बोध प्रदान करता है कि जिस साधन से मानव दुखी होता है वही साधन उसके दुख निवारण का सहायक भी होता है। इस उपदेश के आधार पर मानव दैनिक जीवन व्यवहार में अनेक दृष्टांतों का साक्षात्कार करता है। जैसे कि लोहा धातु अत्यंत मजबूत है, किंतु उसे काटने के लिए लोहा ही उपयोगी होता है। सर्प के विषय के निवारण यानी कि सर्प, यदि किसी को सर्प का विष यानी कि किसी ने सर्प को काटा हो और उस विष को उतारने के लिए उसका विष ही औषध बनता है, तो सर्प विष से ही औषधि का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार जिससे दुख प्राप्ति होती है वही दुख निवारण का कारण भी होता है। तो यह बोध से, इस न्याय से हमें एक ही बोध प्राप्त होता है कि जिस कंटक में हानि करने की शक्ति है वही कंटक मानव के लिए लाभदायक भी होता है, और जिस विष में मानव जीवन को समाप्त करने की शक्ति है उसी विष में मानव को जीवन देने की भी एक शक्ति अंतर्निहित हुई है। अतः कोई, यानी हमें इससे सीखना है कि हमारे जीवन में यदि कोई वस्तु हानिकारक है, यह मानकर हमें उस अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करने की मूर्खता करनी चाहिए नहीं, लेकिन उसी वस्तु से उसका निवारण करने की चाह रखनी चाहिए। तभी मानव अपने जीवन में सुखी बन पाता है। अब 7वां न्याय, चित्र तुरंग न्याय। चित्र अर्थात कागज या दीवार पर अंकित चित्र एवं तुरंग अर्थात घोड़ा या कागज या दीवार पर अंकित घोड़े की चित्र को देखकर इस न्याय की परिकल्पना की गई है। चित्रों में अंकित घोड़ा एवं वास्तविक घोड़ा, ये दोनों ही भिन्न हैं। वास्तविक घोड़ा वास्तविक है, चित्र के रूप में अंकित अश्व चित्र के रूप में ही है। एक सजीव है और दूसरा निर्जीव है। एक वास्तविक है, दूसरा एक कल्पना है। तो वास्तविकता यह भी है कि कागज या दीवार पर अंकित घोड़े के आकार, प्रकार एवं रंग रूप से वास्तविक घोड़े का ज्ञान हो सकता है। अगर किसी बच्चे ने घोड़ा नहीं देखा है लेकिन वो ऐसा चित्र देखता है तो वो एक
परिकल्पना कर सकता है कि घोड़ा कैसा हो सकता है। तो इससे उसे क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास वास्तविक घोड़ा उपलब्ध नहीं है, तथापि वह वास्तविक घोड़े के विषय में जानना चाहता है, इस परिस्थिति में उस व्यक्ति को घोड़े से परिचित कराने के लिए वास्तविक घोड़ा उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक घोड़े की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में वह चित्र के द्वारा उस जिज्ञासु को उस अश्व से परिचित करवाया जाता है। इस प्रकार ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपाय का बोध कराने हेतु इस न्याय की परिकल्पना की है। कि हमने एक उदाहरण देखे तो कि कोई मेडिकल साइंस के विद्यार्थी प्रायः कागज पर अंकित या प्लास्टिक निर्मित देह के कृत्रिम अंगों को जानने का उपक्रम करते हैं। इस प्रवृत्ति के हेतु प्रेरणा भी इस चित्र तुरंग न्याय से प्राप्त होती है। ऐतिहासिक नाटक का मंचन करते समय नट के रूप में रंगमंच पर उपस्थित होने वाले पात्र वास्तविक नहीं होते। हम सब जानते हैं, अगर कोई अच्छे ग्रंथ में से कोई नाटक लेकर उसे जब स्टेज पे प्रस्तुत किया जाता है, तब वो जो पात्र है वो अवास्तविक है, कि उस पात्र से आशय से हमें ऐतिहासिक वास्तविक पात्र का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अवास्तविक साधन के आश्रय से वास्तविक को जानने का उपक्रम किया जा सकता है। यह बोध प्रदान करने हेतु यह न्याय उपकारक बनता है। तो अब हम आगे का 8वां, 9वां और 10वां न्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अस्तु।